रात को ही होता है ना, मौसम ठीक हो जाता है, लिबर्टी में आके पूंडी शोंडी करते हैं। आप भी पूंडी कर रहे हैं? जी जी पूंडी करना। वो पहली बात तो ये कॉमन सेंस के नहीं पता वो होती क्या है। वॉशरूम में बैठ के गाने वाले हर बंदे को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर है। चाहत फतेह अली खान साहब जो लेजेंड अपने आप को कहते हैं, क्या वो भी बाथरूम में बैठ के उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की थी अपने करियर का? वो मेरे शागिर्द थे। अच्छा। मैंने उनको बड़ा सिखाया, लेकिन उनको ज्यादा स्मेल चढ़ गई, इसकी वजह से उनकी ना जो आवाज है ना वो खराब हो गई है। तो मैं उसका सॉन्ग सुनते सुनते अपनी शो की यादों में बड़े बड़े दिनों तक रोता रहा हूँ। बीवी सामने खड़ी है, ये ना हो कि फ्लाइंग चप्पल यहीं से आ जाए। असल में यही तो खतरा होता है। बस कि आपने चाहत फतेह अली खान को कब सुनना शुरू किया था? अगर सुना था तो पहला रिएक्शन क्या था? सुना था तो पहला रिएक्शन मेरा मरने का ही था कि देख रहा हूँ। वो वॉशरूम में इसलिए कि साथ में मतलब सारे तो नहीं ना, जो बंदे मतलब वॉशरूम में एडजस्टमेंट कर सकें, वो मर के अकेले ही पूरा आता। चाहत फतेह अली खान आपके शागिर्द हैं, अगर कोई भी इसकी शागिर्दी में आना चाहे तो जरूर आ सकते। चाहत फतेह अली खान ने जो इतनी फैन फॉलोइंग बना ली है अपनी, उनको क्या कहेंगे? बस उनकी मगफिरत की दुआ ही करनी चाहिए मरने के बाद। कल चाहत फतेह अली खान के जितने भी फैन है ना, उसको भूले ना मुझे भूलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हंसो पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी मेजबान ईशा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने पाँवों पे सलामत और जिंदा। आप बताएं क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, फिलहाल फ्री हूँ आजकल। फिलहाल फ्री क्यों है? क्योंकि गर्मियाँ है ना, इसलिए। गर्मियों में लोग फ्री हो जाते हैं, जॉब के छोड़ दी? गर्मियों में जॉब छोड़ दी है, सिर्फ रेस्ट करते हैं। ये बढ़िया था। अच्छा, और शाम को क्या करते हैं? शाम को लिबर्टी में घूमते हैं। आत्मा है कोई? आत्मा नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, लेकिन रात को ही होता है ना, मौसम ठीक हो जाता है, लिबर्टी में आके पूंडी शोंडी करते हैं। अच्छा, लिबर्टी में शादी वगैरह होगी? नहीं, शादी होने वाली है। होने वाली है। बेगम को पता है पूंडी शुंडी करते हैं? नहीं, बेगम को साथ लेके करते हैं। बेगम को साथ लेके पूंडी कौन सी होती है, ये मुझे जरा बताइए। मतलब वैसे एंजॉय करना पूंडी एक। बेगम के साथ पूंडी? अच्छा अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ फिलहाल। आप भी पूंडी करने आए हैं? जी जी पूंडी करना। कितने लोगों को ताड़ लिया? अभी तो फिलहाल देख ही जा रहा हूँ, जो मिली जा रहा है। जो मिली जा रहा है देखी जा रहा है, उसके अलावा और किसी को नहीं करेंगे? नहीं नहीं बस अभी तो फिलहाल आप हैं सामने, लेकिन अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, आपकी कॉमन सेंस एक अदर जो होती है यहाँ पर, वो कितनी कॉमन है? अभी मजा है। वो पहली बात तो ये कॉमन सेंस के नहीं पता वो होती क्या है। मतलब यार, जिनको कॉमन सेंस का नहीं पता तो उनकी कॉमन कैसी होगी? चले फिर एक सवाल करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या। सवाल कुछ यूं है, आप वॉशरूम में बैठे हैं, ठीक है, बाथरूम में बैठे हुए हैं और आप गाना गा रहे हैं, तो क्या आपके अंदर सिंगिंग की क्वालिटी मौजूद होगी? आप आगे सिंगर बन सकते हैं? वॉशरूम में बैठ के गाने वाले हर बंदे को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर है। हाँ जी, क्योंकि उसके अंदर सारी क्वालिटीज होती है ना। वॉशरूम में बैठ के हर कोई बंदा नहीं गा सकता, वो सिर्फ जो सीनियर लोग होते हैं ना, जिनके अंदर कोई फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, तो चाहत फतेह अली खान साहब जो लेजेंड अपने आप को कहते हैं, फतेह अली खान की फैमिली से, क्या वो भी बाथरूम में बैठ के उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की थी अपने करियर का? वो मेरे शागिर्द थे। अच्छा। हम आमने सामने बैठ के करते होते थे। अच्छा, हम लोग आमने सामने बैठ के शागिर्दी झाड़ते होते थे। हाँ जी हाँ जी, मैंने उनको बड़ा सिखाया, लेकिन उनको ज्यादा स्मेल चढ़ गई, इसकी वजह से उनकी ना जो आवाज है ना वो खराब हो गई है। तो असल में वो ना राहत फतेह अली खान बनने की कोशिश में चाहत फतेह अली खान बन गए। अच्छा, उनको किसी से चाहत हुई थी तो चाहत फतेह अली खान थे या वैसे ही? नहीं, वो स्मेल की वजह से हुआ था। क्योंकि वॉशरूम में बैठ के गाना हर बंदे के अंदर जो होता है ना, वो टैलेंट नहीं होता। वो उनको आपको बताया ना, उधर बैठ बैठ के गा गा के वो उन पे रिएक्शन हो गया। अगर आपको चाहत फतेह अली खान को मजबूरी में सुनना हो तो कितनी देर तक सुन सकते हैं? कितना स्टेमिना है? फिलहाल तो 2 मिनट भी नहीं सुन सकते उसको, क्योंकि लोटा लोटा करता रहता है वो। तो मतलब बाथरूम सिंगर तो वो भी थे? नहीं, आप कितनी देर सुनेंगे? बात पता है क्या, मेरा शागिर्द है, मैं उसकी बड़ी ना मतलब मैं अब दुनिया के सामने खड़ा हो कि मैंने इसको सिखाया तो मेरी अपनी इंसल्ट है। तो इस वजह से मेरी मजबूरी है कि मैं उसको, मेरे अंदर इतना स्टैमिना है कि मैं उसके सारे सॉन्ग सुन सुन के ना पागल होने के बाद भी सुन लेता हूँ कि यार चल, अपना शागिर्द है, फेमस हो गया। मैं कहता हूँ उसने सबको छोड़ दिया पीछे, ठीक है ना, जितने सिंगर हुए हैं उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। चाहत फतेह अली खान का लास्ट सॉन्ग आपने कितनी देर सुना? मैं उसका सॉन्ग सुनते सुनते अपनी शो की यादों में बड़े बड़े दिनों तक रोता रहा हूँ। आप आगे। बीवी सामने खड़ी है, ये ना हो कि फ्लाइंग चप्पल यहीं से आ जाए। असल में यही तो खतरा होता है। बस मतलब हवा निकल गई। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि आपने चाहत फतेह अली खान को कब सुनना शुरू किया था? अगर सुना था तो पहला रिएक्शन क्या था? सुना था तो पहला रिएक्शन मेरा मरने का ही था कि देख रहा हूँ।
कहीं बाथरूम में बैठे बैठे तो नहीं सुन लिया था? कुछ ऐसा ही सीन हुआ था मेरे साथ बस। असल में ना इसका ब्रेकअप हुआ, इसने ना मतलब अपनी गैलरी निकाली। सबसे पहले उसका चाहत फतेह अली खान जो मेरा शागिर्द है उसका गाना आगे आ गया, और ये वो दुखी होने के बजाय हंस हंस के पागल हो। कौन सा गाना है? जी कौन सा गाना? लोटा लोटा लोटा। बाथरूम में था ना, इसीलिए लोटा लोटा आया था। बाथरूम में थे इसीलिए लोटा लोटा आया था, उसके अलावा कहीं और होता तो फिर क्या आता? बस वो लोकेशन के हिसाब से गाने बनाता है। अच्छा, हाँ जी मतलब लोटा लोटा जो गाना चाहत फतेह अली खान ने बनाया है वो वॉशरूम में बैठ के बनाया है? जी जी बिल्कुल, मैं लिखता रहा हूँ वो। फिर उन्होंने गाया क्यों नहीं वॉशरूम में? वॉशरूम में इसलिए कि साथ में मतलब सारे तो नहीं ना जो बंदे मतलब वॉशरूम में एडजस्टमेंट कर सकें, वो मर के अकेले ही पूरा आता था, इसलिए मैं मजबूरियन बाहर निकाल के स्टूडियो में जाके उसको मतलब जो है ना वो सॉन्ग को रिलीज करना पड़ा, बनाना पड़ा, उसकी सारी तैयारी करनी पड़ी हमारी। कैसे कैसे लोग रहते मतलब हैं यार। चाहत फतेह अली खान आपके शागिर्द हैं, अगर कोई भी इसकी शागिर्दी में आना चाहे तो जरूर आ सकते हैं। जाना कोई भी पड़ेगा। लेजेंड बनना चाहता है तो वही मेरी शागिर्दी में आ जाए, ठीक है। और बाबा जी का हाथ आपके सर पे होगा और वो चाहत फतेह अली खान को क्रॉस करेगा? लो क्यों नहीं, वो मेरा शागिर्द है तो दूसरे भी मेरे शागिर्द उसको क्रॉस कर सकते हैं, ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। मसले वाली बात ही नहीं। कोई मसले रोल ही नहीं है। रोला ही कोई नहीं, गल मुकाई उन्होंने, रोला कोई नहीं। चाहत फतेह अली खान को जाते जाते क्या सजेशन देंगे, क्योंकि आप उनके उस्ताद हैं, तो उस्ताद का सजेशन तो बनता है। मैं उस्ताद उसका, और मैं जाते जाते आखिरी दफा मेरे आखिरी अल्फाज उसके लिए यही हैं कि यार वो सिंगिंग छोड़ दे, जितना दुनिया को हमने हंसाना था हंसा लिया है। अब इसके बाद हम मैं अब एक नया शागिर्द तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, और जल्द से जल्द वो आपको नजर आने वाला ये तो नहीं। गजब बेइज्जती है। है। शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। चाहत फतेह अली खान ने जो इतनी फैन फॉलोइंग बना ली है अपनी, बच्चा तक उनको अच्छे अल्फाजों में याद करता है, उनको क्या कहेंगे? बस उनकी मगफिरत की दुआ ही करनी चाहिए मरने के बाद। कल को उसको भूले ना कोई भाई, चाहत फतेह अली खान के जितने भी फैन है ना उसको भूले ना मुझे भूले, ठीक है। अच्छा। मैं उसका उस्ताद हूँ, मुझे भी याद रखें, और चाहत फतेह अली खान को भी कभी भी नहीं भूलना। ओके उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त।